संडे टॉक के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, भीड़भाड़ से भरे हमारे शहरी बसेरों में भले ही सर्दियों में प्रदूषण बढ़ जाता हो और जीना दुश्वार हो जाता हो, लेकिन इसी शरद ऋतु में हमारी पहाड़ी इलाकों में न केवल साफ वातावरण होता है, हवा साफ होती है, बल्कि हिमालय के दर्शन करने का भी ये सबसे सही समय है। ये तस्वीरें मेरे पत्रकार मित्र और अजीज दोस्त सुमित पांडे ने भेजी हैं। कुछ समय पहले मैं भी इन्हीं इलाकों में घूम रहा था और यहां की कई तस्वीरें ली, तो सोचा क्यों ना आज संडे टॉक में आपको ये तस्वीरें दिखाई जाए और हिमालय की इन चोटियों के बारे में कुछ बात हो। लेकिन इससे पहले एक अपील, अगर आपने अब तक इको एंड एनर्जी टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और हो सके तो ज्वाइन भी करें। हमने आपके सुझाव के मुताबिक मेंबरशिप के नए लेवल लॉन्च किए हैं जिन्हें आप चेक कर सकते हैं। इस एपिसोड के आखिर में पिछले संडे टॉक, जिसे हमने पुणे के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन और रिसर्च से रिकॉर्ड किया था, उस पर किए गए कुछ कमेंट जरूर पढ़ेंगे, इसलिए रहिए आखिर तक हमारे साथ। दोस्तों, हिमालय न केवल पर्वतों की एक श्रृंखला है, बल्कि ये भारत की आध्यात्मिक चेतना और सुरक्षा का अटूट प्रतीक है। उत्तर में एक अभेद्य प्रहरी के रूप में खड़ा हिमालय न केवल मॉनसूनी हवाओं को रोककर उपमहाद्वीप को उर्वरता प्रदान करता है, बल्कि ये गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र जैसी पावन नदियों का उद्गम स्थल भी है। इसकी महानता का वर्णन वेदों और पुराणों में भी मिलता है। पर्वतारोहियों, भू और ग्लेशियर विज्ञानियों के साथ साथ तमाम क्षेत्र के शोधार्थियों के लिए हमेशा ही हिमालय दिलचस्पी का केंद्र रहा है। आज संडे टॉक में हम हिमालय की दो प्रमुख चोटियों का जिक्र करते हैं, जिनके बारे में जानकर शायद आपका मन भी करे कि अगली छुट्टी में इनके दर्शन किए जाएं। मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आप इन दोनों चोटियों को देखना चाहते हैं तो आपको उत्तराखंड में कहां जाना चाहिए। पहली हिमालयी चोटी जिसके बारे में मैं बता रहा हूं वो है त्रिशूल। वैसे तो यह चोटी मूलतः उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है, लेकिन इसके दर्शनों के लिए कौसानी और गरुड़ के इलाके सर्वश्रेष्ठ हैं। त्रिशूल वास्तव में एक नहीं बल्कि 3 शिखरों का समूह है, त्रिशूल 1, 2 और 3, जो मिलकर दूर से देखने पर भगवान शिव के त्रिशूल जैसी आकृति बनाते हैं। इस समूह का सबसे ऊंचा शिखर त्रिशूल 1 है, जिसकी ऊंचाई लगभग 7120 मीटर यानी कोई 23,360 फीट है। इसे एक अल्ट्रा प्रोमिनेंट पर्वत के रूप में वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि ये अपने आसपास के भूभाग से बहुत तीव्रता से उभरता है। त्रिशूल 1 विश्व की पहली ऐसी चोटी रही जिसकी ऊंचाई 7000 मीटर से अधिक थी और जिस पर 1907 में पहली बार सफलतापूर्वक विजय पाई गई, यानी कोई इस चोटी के शिखर पर पहुंचा। पहली बार 12 जून 1907 को डॉक्टर टॉम लॉन्गस्टॉफ के नेतृत्व में एक ब्रिटिश एक्सपीडिशन हुई और माउंट त्रिशूल 1 पर कोई पर्वतारोही टीम पहुंची। यह एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि इतिहास में यह पहली बार था जब 7000 मीटर से ज्यादा ऊंची चोटी पर सफलतापूर्वक विजय पाई गई। त्रिशूल के आसपास का क्षेत्र ट्रैकिंग, पर्वतारोहण और उच्च हिमालयी अन्वेषण के लिए प्रसिद्ध है। रूपकुंड और वेदनी बुग्याल ट्रैक पर चलते समय सुबह के सूर्योदय के वक्त जब त्रिशूल पर पहली किरणें गिरती हैं तो वो पूरा शिखर सुनहरे और गुलाबी रंग में चमक उठता है, मानो हिमालय स्वयं अपना त्रिशूल आकाश की ओर उठा रहा हो। साथ ही ये नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और बायोस्फीयर रिजर्व के व्यापक पारिस्थितिक तंत्र का एक हिस्सा है, जहां ऊंचाई वाले अल्पाइन घास के मैदान, दुर्लभ वनस्पतियां और हिमालयी जीव जंतु जैसे कस्तूरी मृग और शिकारी पक्षी आदि पाए जाते हैं। गढ़वाल हिमालय की ऊंचाइयों में अवस्थित नंदा देवी शिखर भारत की दूसरी सबसे ऊंची और पूरी तरह से भारतीय सीमाओं के भीतर स्थित सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई लगभग 7816 मीटर यानी करीब 25,600 फीट से अधिक है। यह विश्व की
23वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। नंदा देवी उत्तराखंड के चमोली जिले में है, जैसा मैंने आपको बताया, और इसकी दक्षिण पश्चिम दिशा में दक्षिणी नंदा देवी ग्लेशियर से यह लगभग 3300 मीटर से अधिक ऊंची दीवार की तरह अचानक उठती है, जो इसे अत्यंत प्रभावशाली बनाती है। यह पर्वत दो शिखर के रूप में है, नंदा देवी पश्चिमी और नंदा देवी पूर्वी। नंदा देवी और नंदा देवी ईस्ट इन्हें कहा जाता है। पूर्वी शिखर को, नंदा देवी ईस्ट को, सुनंदा देवी भी कहते हैं। नंदा देवी नाम का अर्थ है आनंद देने वाली देवी या आनंददायिनी देवी। उत्तराखंड की लोक परंपरा की धार्मिक भावना में नंदा देवी को क्षेत्र की अधिष्ठात्री देवी, पहाड़ों की रक्षक और लोक संस्कृति की केंद्रीय शक्ति माना जाता है। हर 12 वर्ष में होने वाली नंदा देवी राजजात यात्रा इसी देवी की स्मृति और कृपा के लिए आयोजित की जाती है, जो उच्च हिमालयी क्षेत्र तक पहुंचने वाली बहुदिवसीय कठिन यात्रा है। नंदा देवी एक विशाल पर्वत दुर्ग के बीच स्थित है। इसके चारों ओर लगभग 6000 से 7500 मीटर ऊंची श्रृंखलाओं की एक वलयाकार रचना है, जिसे नंदा देवी सेंचुरी कहा जाता है। यहां भीतर प्रवेश केवल कुछ कठिन दर्रों और ग्लेशियर मार्गों से ही संभव है। इसी सेंचुरी और उससे जुड़े क्षेत्रों से मिलकर बना नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान 1988 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल यानी यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज है उसे उसमें शामिल किया गया। इसकी असाधारण प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता के कारण नंदा देवी का पर्वतारोहण इतिहास भी बेहद रोचक है। 1936 में ब्रिटिश पर्वतारोही बिल टिलमैन और नोएल ओडेल की अगुवाई में एक दल ने नंदा देवी की पहली सफल चढ़ाई की। उस समय इसे विश्व की सबसे कठिन पर्वत चोटियों में गिना जाता था और इस चढ़ाई को सबसे कठिन माना जाता था, क्योंकि सेंचुरी के भीतर पहुंचना ही अपने आप में एक जटिल अभियान था। जब तक 1953 में सर एडमंड हिलरी और शेरपा तेंजिंग नोर्गे एवरेस्ट पर नहीं चढ़ गए, तब तक नंदा देवी ही दुनिया की सबसे ऊंची चोटी थी जिस पर कोई चढ़ पाया था। 1960 में हिमालय की पवित्र चोटी नंदा देवी से जुड़ी एक रहस्यमयी कहानी सामने आई। ये एक गुप्त अभियान था जिसे अमेरिका की CIA ने चलाया था। उद्देश्य था चीन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए परमाणु ऊर्जा से चलने वाला जासूसी उपकरण लगाना। खराब मौसम के कारण ये रेडियोधर्मी उपकरण पहाड़ में ही खो गया। इसके बाद ग्लेशियर, नदियों और पर्यावरण पर रेडिएशन के खतरे को लेकर गंभीर चिंताएं उठी। यह घटना आज भी हिमालय के सबसे बड़े रहस्यों में गिनी जाती है। पर्यावरणीय संवेदनशीलता और सैन्य रणनीतिक कारणों के चलते 1982 के बाद इस क्षेत्र में पर्वतारोहण और ट्रैकिंग पर कड़ी पाबंदियां लगा दी गई ताकि नाजुक पारिस्थितिकी को क्षति से बचाया जा सके। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का पारिस्थितिक संसार अत्यंत समृद्ध है। यहां ऊंचाई के अनुसार बदलती वनस्पतियों की पट्टियां, समशीतोष्ण वन, उप अल्पाइन वन, अल्पाइन घास के मैदान और उच्च बर्फीले क्षेत्र स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। कस्तूरी मृग, हिमालयी मोनाल, तेंदुआ यानी जो स्नो लेपर्ड है और अनेक दुर्लभ पक्षी प्रजातियां इस क्षेत्र की पहचान हैं। नंदा देवी और आसपास की चोटियां जैसे चंगबंग, दुनागिरी, त्रिशूल, नंदा घाटी की अन्य ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं मिलकर हिमालय के इस भाग को एक विशाल प्राकृतिक दुर्ग की तरह घेरती हैं, जो मानव हस्तक्षेप से काफी हद तक सुरक्षित रहा है। जैसे त्रिशूल के दर्शनों के लिए मैंने आपको बताया कि कौसानी और गरुड़ के इलाके सर्वश्रेष्ठ हैं, वैसे ही महान नंदा देवी का नजारा उत्तराखंड के औली, कौसानी, रानीखेत, बिनसर, वेदिनी बुग्याल और ग्वालदम से मिलता है। मुक्तेश्वर, अल्मोड़ा और दूसरी जगहों से, चंपावत के पास के इलाकों से भी इसे देखा जा सकता है। नंदा देवी के पूर्वी भाग के दर्शनों के लिए आपको पिथौरागढ़ जिले के मिलम क्षेत्र में जाना होगा।
और अब वक्त है हमारे सब्सक्राइबर्स के कमेंट का, जो पिछले संडे टॉक को लेकर हैं। पिछले संडे टॉक मैंने पुणे के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन और रिसर्च से किया था। वहां मैं कुछ फेलोज को ट्रेनिंग देने के लिए गया था। बहुत सारे एक्सपर्ट्स वहां थे। हमारे मेंबर विशाल भटनागर जो लिखते हैं कि आपका कार्यक्रम हर स्कूल, कॉलेज और दूरदर्शन पर भी प्रसारित होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक और सदस्य और प्रिय साथी आनंद मितेश कह रहे हैं कि आपका हर एपिसोड शानदार होता है। मितेश, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पुराने मेंबर्स में एक सोम ने हमेशा की तरह सुपर थैंक्स के जरिए योगदान किया है, उनका बहुत शुक्रिया। एक और मेंबर हैं पूजा रवि कुमार, जो कहती हैं कि वेरी हैप्पी टू सी दैट यू वर मेंटर इन दिस IISER इवेंट। कंग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे सदस्य जिनका हैंडल स्लो ट्रेल्स के नाम से है, वो कहते हैं बहुत शुक्रिया एक और शानदार एपिसोड के लिए। जय वंदे नाम से जो हैंडल है, ये भी हमारे सदस्य हैं। वे कहते हैं कि प्लास्टिक का जिक्र आया लेकिन उसका विकल्प नहीं मिल रहा है, बस यही किया जा सकता है कि उसका इस्तेमाल कम से कम हो। स्वेच्छा से, आत्म अनुशासन से हम अपने को सुधार सकते हैं। इस तरह की बात इन्होंने लिखी है। हमारे इस एपिसोड में इतना ही। जल्द ही एक नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। वर्ष 2025 का ये हमारा आखिरी एपिसोड है और यहां मैं कुछ लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिनमें मेरे दोस्त सर्वेश और नमन शामिल हैं, जो लगातार इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद करते हैं। साथ ही मेरे साथी किशन, जो आपके लिए बेहतर थंबनेल हमेशा बनाते हैं और ग्राफिक्स में मदद करते हैं। एक बात और, हमने आप सब लोगों की सलाह और सुझाव पर मेंबरशिप के नए प्लान लॉन्च किए हैं। अगर आप साथ देना चाहें तो अपने प्लान अपग्रेड कर सकते हैं और अपने साथियों से भी कह सकते हैं कि चाहें तो वो भी मेंबरशिप लें। आपका साथ और प्यार इस सफर में जरूरी है। अगला एपिसोड होगा 4 जनवरी को, यानी अगले साल, अगले संडे को। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।